आँख से दूर सही दिल से कहाँ जाएगा, जाने वाले तू हमें बहुत याद आएगा। कोर्ट रूम में इन लाइनों को दोहराकर भारत के मुख्य न्यायाधीश भी भावुक हो गए। अपने सख्त और अनुशासित व्यक्तित्व को लेकर पहचान रखने वाले सीजीआई जब कोर्ट रूम में भावुक हुए तो मानो हर किसी की आंखें भर आई। हालांकि चीफ जस्टिस ने इस भावुक लम्हे को अपने शब्दों में समेटा और कोर्ट रूम के माहौल को सामान्य बनाया। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर भारत के चीफ जस्टिस कोर्ट रूम में भावुक क्यों हुए। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा था कि सबकी आंखें भर आई। इसका जवाब भी हम आपको दिए देते हैं। दरअसल मौका था सुप्रीम कोर्ट के चौथे सबसे वरिष्ठ जज एम.आर. शाह के अंतिम कार्य दिवस का। गौरतलब है कि बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज एम.आर. शाह अपने पद से सेवानिवृत्त हुए। वहीं एम.आर. शाह की विदाई समारोह के दौरान सीजीआई भी भावुक नजर आए। बता दें कि जज एम.आर. शाह और चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ काफी अच्छे दोस्त रहे हैं। दोनों ने देश के कई अहम मुद्दों को साथ मिलकर सुना और सुलझाया भी है। शायद तभी तो अपने करीबी दोस्त की विदाई समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश खुद पर काबू नहीं रख पाए और भावुक हो गए। चीफ जस्टिस शाह ने कहा कि आप बहुत याद आएंगे। विदाई के समय सीजीआई ने पाकिस्तानी कवि अब्दुल्ला अलीम की पंक्ति को याद करते हुए कहा कि आंख से दूर सही दिल से कहाँ जाएगा, जाने वाले तू हमें बहुत याद आएगा। इसके साथ ही डी.वाई. चंद्रचूड़ ने शाह की प्रशंसा भी की और कहा कि उनके व्यवहारिक ज्ञान और उत्कृष्ट सलाह ने कालजियम को निर्णय लेने में बहुत मदद की है। चंद्रचूड़ ने कहा कि संयोग देखिए, जिस दिन मेरी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई थी उसी दिन 9 नवंबर 2022 को न्यायमूर्ति शाह का कालजियम में प्रवेश हुआ था। वह कालजियम में मेरे लिए व्यवहारिक ज्ञान से भरपूर एक ठोस सहयोगी रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए बोले कि वह कभी भी काम से भागने वाले व्यक्ति नहीं थे, तो वह रात भर में उनकी टिप्पणियों के साथ वापस आ जाता था और पूरी तरह पड़ा हुआ होता था। अगर मैं उन्हें एक वरिष्ठ सहकर्मी के तौर पर कोई फैसला लिखने के लिए भेजता था तो वह भी उसी तरह 48 घंटे के भीतर मेरी मेज पर होता था। बता दें कि सीजीआई की इन बातों को सुनकर जज एम.आर. शाह भी मुस्कुरा दिए। वहीं अपनी विदाई के दौरान वरिष्ठ जज एम.आर. शाह ने जो बातें कही वो भी आपको एक बार जरूर सुननी चाहिए। बताते चले कि एम.आर. शाह के अंतिम कार्य दिवस के दिन केवल चीफ जस्टिस ही नहीं बल्कि एम.आर. शाह खुद भी भावुक हो गए थे। वहीं अपनी भावनाओं पर कुछ हद तक काबू रखते हुए एम.आर. शाह ने कहा कि वह रिटायर होने वाले व्यक्ति नहीं है और वह जीवन में एक नई पारी की शुरुआत करेंगे। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली एक रस्मी पीठ में शामिल जस्टिस शाह ने आगे कहा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि वह मुझे नई पारी के लिए शक्ति, साहस तथा अच्छा स्वास्थ्य दे। शाह ने आगे कहा कि विदाई से पहले मैं राज कपूर के गीत को याद करना चाहता हूं। उन्होंने आगे कहा कि कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में सितारे रहेंगे सदा। बताते चले कि शाह से इस गीत को सुनकर हर कोई भावुक हो गया। जस्टिस शाह ने कोर्ट रूम में मौजूद सभी से कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं इसके लायक हूं या नहीं, लेकिन मैं इसे विदाई उपहार के रूप में स्वीकार करता हूं। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान अगर मैंने किसी की भावनाएं आहत की हो तो मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूं। ये जानबूझकर नहीं किया होगा। मैंने अपने काम को हमेशा पूजा की तरह माना है। मैं आपके प्यार और स्नेह से अभिभूत हूँ। मैं बार और रजिस्ट्री के सभी सदस्यों का आभार जताता हूं। मैं अपने कार्यकाल और आवास में सहयोगी कर्मियों का भी आभार जताता हूं। आज की खबर में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।